वक्ता कुछ सार्थक नहीं बोल सकता अगर सुनने वाले सशक्त ना हो। लेकिन मेरा सौभाग्य है कि आज मेरे सामने जो सुनने वाले हैं वो सशक्त हैं, मजबूत हैं, सनातन के प्रहरी हैं। एक बात मैं कहूंगा कि आज मैं जो कुछ भी बोलूंगा उसमें प्रेम और सेवा की भावना ज्यादा होगी, ज्ञान कम होगा। तो मुझे आप एक ज्ञानी या एक वक्ता की तरह नहीं, सिर्फ इस प्रेमी की तरह सुने जिसे सत्य, सेना और सनातन से निश्चल प्रेम है। मुझे याद आता है मां मीरा, जो इस ब्रह्मांड की सबसे बड़ी कृष्ण भक्त हुई है, सिसोदिया कुल की वधू मां मीरा, वो मथुरा वृंदावन की यात्रा पर थी। एक दिन उन्होंने बांके बिहारी के मंदिर में अपने पद गाए। इतने सुंदर पद गाए कि सुनने वाले भाव विभोर हो गए, रोने लगे, आंसुओं की धारा बहने लगी। गाना समाप्त हुआ। मां मीरा क्या देखती हैं कि श्रोताओं में कौन बैठा हुआ है? स्वामी हरिदास। स्वामी हरिदास जो संगीत सम्राट तानसेन के गुरु थे, वो श्रोताओं में बैठे हुए थे। मां पहुंची स्वामी जी के पास, उनका पैर छुआ। स्वामी जी ने कहा, मीरा सुना मैंने, बहुत अच्छा गाया तुमने, बस थोड़ा राग रागिनी में कमी रह गई। मां मीरा ने स्वामी जी के पैर छुए और बड़े आदर से उत्तर दिया कि प्रभु, जब इंसान को खुश करने के लिए गाते हैं तो राग में गाते हैं, जब भगवान को खुश करने के लिए गाते हैं तो अनुराग में गाते हैं। तो आज मैं जो भी आपसे संवाद करूंगा, जो भी बोलूंगा, वो राग में नहीं होगा, वो अनुराग में होगा। और मैं जानता हूं कि आप उसी अनुराग से, उसी वात्सल्य से, उसी प्रेम से मुझे सुनेंगे जैसी मुझे उम्मीद है। और जब मैं वात्सल्य की बात करता हूं, मैं ममता की बात करता हूं, तो मुझे मेरा ये जो शहर है, जो आपका भी शहर है मुंबई, मैं सोचता हूं मुंबई की नस नस में ममता भरी हुई है। कभी अगर आप इसका विश्लेषण करें मुंबई शब्द का, तो आपको समझ में आएगा मैं कहना क्या चाहता हूं। मुंबई की स्पेलिंग क्या है? MUMBAI है ना बेटा? एनालाइज करते हैं। MUM, मम, मम मतलब मां। BA, बा, बा मतलब बोलिए मां। और आई तो मुंबई सचमुच मातृ स्वरूपा है, जो जिनका यहाँ जन्म हुआ, जो यहाँ पले बढ़े, उनके लिए देवकी है। और हम जैसे लोग जो कहीं बाहर से आए, हमारे लिए यशोदा है, पर है तो हमारे लिए माही। मुझे बड़ा गर्व हो रहा है कि आज मैं उस वीर मराठा भूमि पर खड़ा हूं, जहां अभी पिछले साल गौ माता को राजमाता का दर्जा दिया गया। श्री एकनाथ शिंदे ने जो सनातन का महायज्ञ था, बरसों से हम लोग चाह रहे थे कि कम से कम हमारे स्टेट में ये हो जाए, ये पहल हो जाए कि गौ हत्या पर प्रतिबंध लगे और गौ माता को वो सम्मान मिले जिसकी वो हकदार है। मैं बहुत 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 आभारी हूं हमारी सरकार का और हमारे मुख्यमंत्री, हमारे उप मुख्यमंत्री का, कि उन्होंने ये किया हमारे लिए। और ये जो किया है, ये मैं समझता हूं इसके तार अतीत से जुड़े हुए हैं, ये कोई आज की बात नहीं है। हम हिंदुओं में, हम सनातनियों में एक परंपरा है, हम अपने बड़ों से, अपने इतिहास से, अपने गुरुओं से सीखते रहते हैं, जो मिल जाए हम सीख लेते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो गौ माता को राजमाता बनाया गया है, इसके तार भी 350 साल पहले से जुड़ते हैं, क्योंकि ये वही वीर मराठा भूमि है जिसके एक बेटे ने, छत्रपति शिवाजी महाराज ने 350 साल पहले गौ हत्या पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया। और अगर आज हमको ये बात बड़ी आसान लग रही है कि हाँ ठीक है, कौन सी बड़ी बात हो गई, लगा दिया प्रतिबंध, जब दिल्ली के तख्त पे औरंगजेब जैसा वहशी दरिंदा, ऐसा आतंकी बैठा हो, उस वक्त ऐसा कर पाना ये बहुत 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 मुश्किल था। लेकिन हमारे शिवाजी राजे ने वेद पुराण पढ़े थे, वो जानते थे कि वेदों में गाय को अघन्या कहा गया है। अघन्या, यहां बहुत ज्यादा पढ़े लिखे लोग बैठे हैं सर। अघन्या का अर्थ आप सबको पता है। अघन्या यानी जिसका वध किसी भी परिस्थिति में ना किया जा सके, नॉट टू बी किल्ड अंडर एनी सिचुएशन, अंडर एनी कंडीशन, अंडर एनी सर्कमस्टेंसेस। और ये देखिए, ये भगवा ध्वज का और हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज का पावर था कि वो मुगल जो गाय को काट के खा जाते थे, वो जब महाराष्ट्र आए तो शिवाजी राजे के डर से पूरन पोली खाने लगे थे। देखो मुल्क